हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 8 पे कमीशन के बारे में कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ सकती है और ट्रेनिंग पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी और हर साल जब आप ज्वाइन कर लेते हो तब आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है हर साल और कितनी बार बढ़ती है, कितना आपको एरियर मिलता है और जो 8 पे कमीशन होगा उसका आपको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो इस बार अनुमान है, जो फिटमेंट फैक्टर है 8 पे कमीशन का, वो बताया जा रहा है कि लगभग 2.35 से 2.86 के आसपास रह सकता है। 2016 वाली में जो लगा था 7 पे कमीशन में, उसमें भी 2.86 का जो है फिटमेंट फैक्टर लगा था, लेकिन उसका एरियर नहीं मिला था। और एरियर इस बार भी मुश्किल है, लेकिन जो यूपी के चुनाव आ रहे हैं 2027 में, इसको देखते हुए बीजेपी की सरकार है, आपको पता ही है। तो यूपी का स्टेट ऐसा है कि उसमें सरकार इनको बनानी है, तो उसको देखते हुए ये 8 पे कमीशन का एरियर दे भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसका एरियर मिलेगा तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर बंदे को देने पड़ेंगे, जो कि बजट पे काफी लोड डालता है। ठीक है, तो इसी वजह से एरियर मुश्किल है। अब बात करते हैं आपका कि आपको ट्रेनिंग पर कितनी सैलरी मिलेगी 8 पे कमीशन के बाद, क्योंकि जो अभी नई वैकेंसी चल रही है उनको 8 पे कमीशन के अनुसार ही जो है सैलरी मिलेगी। तो कम से कम आपको 55-60 हजार रुपये जो है ट्रेनिंग पर ही मिलेंगे। और ट्रेनिंग पर एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, एचआरए नहीं आपको मिलेगा, ये दो चीज कम मिलेगी। और जब जैसे ही आप जो है पासिंग आउट कर लेते हो, उसके बाद आपको ये दोनों अलाउंस ऐड हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो आपकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद कम से कम 70 प्लस बनेगी, 70 से 75 के बीच में। ठीक है, अब तीसरी बात ये करता है कि आपकी सैलरी बढ़ती किस बेस पे है। एक बार तो आपकी बढ़ती है जो आपकी बेसिक पे होती है, जैसे 21,700 रुपये जब आप ज्वाइन करते हो वो तब होती है। तो 1 साल होने के बाद आपकी सैलरी में 700 रुपये बढ़ते हैं बेसिक पे में। ठीक है, 700 का फिर जो डीए चल रहा था, जैसे कि अभी 58 या 60% के आसपास डीए चल रहा है, तो फिर डीए भी बढ़ेगा उस 700 पे। तो डीए बढ़ता है साल में 2 बार। ठीक है, 3 बार सैलरी बढ़ेगी और एक बार जनवरी के मंथ में आपको जो है एक्स्ट्रा पे मिलती है, जिसमें बेसिक और डीए मिलती है आपको। वो आपकी आया करेगी, अभी तो आती है हमारी वो 40,000 के आसपास आती है, 36-37 के आसपास। तब आया करेगी वो आपकी लगभग 50 से 55 के आसपास। ठीक है दोस्तों, और आपकी एक बार सैलरी मिलती है आपको दीपावली पर। इसका बोनस होता है लगभग 8 हजार रुपये के आसपास, 7,900 कुछ रुपए। और एक बार आपको जुलाई के मंथ में वर्दी के पैसे मिलते हैं, जिससे आप अपनी मर्जी की वर्दी सिला सको। लगभग 12,500 रुपये अभी चल रहे हैं। और 8 पे कमीशन के लगने के बाद वो कम से कम ऐसी हो जाएगी, लगभग 18 हजार के आसपास वो हो जाएगी। और तो दोस्तों, आपकी एक बार तो बेसिक बढ़ेगी, 2 बार डीए, एक बार आपकी वर्दी के पैसे, एक बार आपको दीपावली बोनस मिलेगा 5 बार, और लगभग 5 बार आपकी एक साल में सैलरी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग पर 55-60 हजार के आसपास, ट्रेनिंग के बाद 70-75 हजार, और हर साल आपकी सैलरी बढ़ा करेगी, 3-4 हजार रुपये कम से कम बढ़ेगी। तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने वाले जो भी स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट है जो भी, वो अपनी रनिंग को लेकर काफी सीरियस रहो, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आ सकता है। और वजीराबाद में ग्राउंड पे काम लगभग पूरा सा हो गया है। लगभग आपको 10 दिन के आसपास का ही टाइम मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तैयारी करके छोड़ भी चुके हैं इसकी, क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहा इसका, इस वजह से वो यूपी पुलिस की तरफ, यूपीएसआई की तरफ उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली पुलिस फिजिकल की काफी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करें, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है और फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है इसमें, मेडिकल फैसिलिटी। क्योंकि ऐसा होता है ना, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए जो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो सारी सैलरी, आपका जुड़ा हुआ पैसा सारा उसमें चला जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा, सारा जो है खर्चा दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट उठाएगी। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी करते रहो दिल्ली पुलिस फिजिकल की। जय